सारिका अग्रवाल आई हुई है। अच्छी है। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? कोई भी एक जना अनम्यूट करके बता सकता है आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? यस यस मैम, मैम। क्लियर है आपकी वॉइस। एंड आई थिंक कैमरा की विजिबिलिटी भी क्लियर होगी। क्लियर, यस विजिबल, मैम। क्लियर है मैम। बिकॉज दीज टू थिंग्स आर वेरी रिक्वायर्ड इन द ऑनलाइन क्लास कि मैं अच्छे से आपको मैम, विजिबल। और मैं राकेश राकेश डेल नाम से एक आ रहा होगा, उसमें मैंने अभी नाम नहीं फीड किया है। राकेश श्रीवास्तव हूँ मैं सर। ठीक है, मैं मैम, अटेंडेंस जब काउंट करूंगी ना तो मैं तब हाँ आप हाँ, काउंट कर लूंगी। डेल में हाँ जी। मोबाइल पे तो आ रहा है, लेकिन मोबाइल से वो लैपटॉप पे ज्यादा अच्छा रहता ठीक है। मैम मेरा चारू के नाम से आ रहा होगा। हाँ मैं मैं अब सारिका अग्रवाल। हाँ जी, मैं अभी जब अटेंडेंस लूंगी तो मैं उसको काउंट कर लूंगी। ठीक है। बाकी आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सब अपनी वीडियो ऑन रखेंगे, कोई अपनी वीडियो ऑफ नहीं रखेगा। दिस इज वन ऑफ द रूल ऑफ माय क्लास कि अगर वीडियो ऑफ होती है तो अटेंडेंस नहीं मार्क होती है। हाँ, कोई जनरली बहुत ज्यादा कोई रीजन है तो आप मुझे पहले ही बता सकते हैं कि आज की क्लास में ये रीजन है जिसकी वजह से वीडियो ऑन नहीं हो पाएगी, दैट इज अनदर केस। बट वीडियो ऑन रखना दैट इज मैंडेटरी। ठीक है। और उसके बाद अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो अपना कोशिश करेंगे कि हैंड रेस करके पूछेंगे, जिस तरह क्लास का फ्लो जो है ना खराब नहीं होगा। बाकी तो डाउट सेशन जो है वो एट द एंड अदरवाइज लिया जाएगा। ठीक है। सो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। सभी साधक कंफर्टेबली अपने आसन पे आ जाइए। सुखपूर्वक आसन में बैठिए। सुखपूर्वक आसन जो भी आपको पोज कंफर्टेबल है, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, शोल्डर्स एकदम रिलैक्स। हाथ आपकी ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा, अभी जो मैंने बनाई हुई है चिन्ह मुद्रा बनाई हुई है। आंखें एकदम कोमलता से बंद। पलकें इतनी कोमलता से बंद करिए कि आपको खुद महसूस ना हो कि आपकी आंखें बंद हैं। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, चेहरे पे एक मुस्कान, और अपने आप को एक Spotify brings you the best way to upgrade your listening experience. Enjoy your music when you play songs. अपने आप को एकदम कंग्रेचुलेट करते हुए कि आप सब बिल्कुल सही योगा के पाथ पर आए हैं। और 3 बार डीप इनहेल एंड एक्सेल करेंगे। डीप इनहेल। जब हम डीप इनहेल करेंगे तो इतना अच्छे से इनहेल करेंगे कि इतने अंदर तक इस तरह सांस भरेंगे जैसे कि हम जब एक गुब्बारा बलून होता है उसमें जब हम सांस भरते हैं तो आप एक हाथ को अपने पेट पे लगा के, लेफ्ट हैंड को पेट पे लगा के महसूस कर सकते हैं कि आपका पेट फूलेगा। और फिर धीरे धीरे आपका जो एक्सेल करेंगे जब आप, तो आपके पेट में से हवा बाहर जाएगी। जिस तरह एक बलून में से जब हवा बाहर जाती है तो वो बलून श्रिंक होता है। इतना अच्छे से आप डीप इनहेल एंड एक्सेल करेंगे। फिर से हम सेकंड टाइम करते हैं। डीप इनहेल and exhale. Deep inhale and exhale. 3 बार डीप इनहेल और एक्सेल करने के बाद हम बाहर की डिस्ट्रैक्शन से दूर हो चुके हैं। अपना 1 घंटा हमें बस खुद को देना है और अपना हर एक योगा का आसन में अंतर ध्यान होना है। अंतर ध्यान मतलब खुद की सांसों पे ध्यान रखना है। इस प्रण को लेते हुए हम आगे की अपनी प्रेयर्स करेंगे। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे।
ओम का उच्चारण अ, उ और म तीन ध्वनि से बना है। अ की ध्वनि हम करेंगे अपनी नाभि से, ऊ की ध्वनि हम लेंगे अपनी चेस्ट से होते हुए हमारे कर्ण तक जाएगी, और म की ध्वनि जो एंड में 30% लेंगे मुंह बंद करके, जिसमें हम म की ध्वनि करते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में होगी। मस्तिष्क में होने के बाद उसकी जो वाइब्रेशंस है, उसकी जो कंपन है, उसको हम महसूस करें। तो हम सब ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। अ तीन बार ओम की ध्वनि, ओम का उच्चारण करने के बाद ये जो लास्ट में शेष एक मौन होता है म की ध्वनि के बाद, इस मौन को महसूस करेंगे। अगर ओम के उच्चारण के बाद जो अंत में ये मौन होता है, इसको महसूस नहीं किया, तो फिर हमारा जो आगे का जो है अंतर ध्यान का प्रोसेस, वो थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। इस मौन को, इस शांति को महसूस करते हुए अपने हैंड्स को हम फोल्ड करेंगे, हाथों को अपने अनाहत चक्र के पास लाते हुए हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तेरा ही धरते ध्यान हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, ईश्वर सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। इसके बाद हम संगठन मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम संगजत्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। इसके बाद हम अपने हैंड्स को अच्छे से रब करेंगे। जितने अच्छे से हम रब कर सकते हैं उतने अच्छे से रब करके इस ऊर्जा को, जो ऊर्जा हमने अभी महसूस करी है, इस ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे, और इसको हम अपने चेहरे पे, अपनी आंख पे, अपने मस्तिष्क पे, अपने सिर पे, अपने पूरे संपूर्ण शरीर पर लेकर जाएंगे, और फिर पुनः हाथों का घर्षण करेंगे। पुनः हाथों का घर्षण करके हम अपनी हाथों से एक कटोरी बनाते हुए धीरे 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 अपनी आंखें खोलेंगे, और इस प्रभु का धन्यवाद करते हुए, अपने गुरुजन का धन्यवाद करते हुए हम अपनी कक्षा का आरंभ करेंगे।
अब आप सब अपने मैट पे खड़े हो जाइए और सबसे पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज से स्टार्ट करें। सब अपने मैट पे आ जाइए। अपने मैट की पोजीशन इस तरह रखिएगा कि मुझे आप कंप्लीटली विजिबल हो आप सब क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अपने नॉर्मल अपना जॉगिंग, जिस तरह जॉगिंग करते हैं उस तरह जॉगिंग करेंगे, जिस तरह हमारे जो छोटे छोटे जॉइंट मसल्स हैं वो ओपन होंगे, लाइक दिस। वन, अच्छे से अपने हैंड्स और अपने जो लेग्स हैं उसको अच्छे से रोटेट करते हुए हम जॉगिंग करेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। जो अच्छे से कर सकते हैं वो थोड़ा सा और तेज करेंगे। जॉगिंग जो प्रॉपर जॉगिंग होती है वो जॉगिंग करेंगे, जिस तरह हमारी जो है पूरी चार्जअप हो जाएगी बॉडी फॉर द रेस्ट ऑफ द आसन्स और एक्सरसाइज करने के। और जो धीरे धीरे कर सकते हैं अपनी बॉडी की क्षमता के साथ वो धीरे धीरे करेंगे। अदरवाइज जो कर सकते हैं अच्छे से जॉगिंग करेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। थोड़ा सा रिलैक्स। जब भी मैं रिलैक्स बोलूंगी, रिलैक्स करने से मतलब होता है मेरा कि आप समान स्थिति में खड़े हो जाइए और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। आती जाती सांस को देखिए, आंख बंद करके एक डीप रिलैक्सेशन का महसूस करिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे जंपिंग जैक्स। ठीक है, जंपिंग जैक्स लाइक दिस। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। इसमें अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे। अगर कोई जंप नहीं कर सकता है, किसी की नी में प्रॉब्लम है, तो वो इस तरह 1, 2, 3, 4 इस तरह धीरे धीरे करेंगे। अपनी बॉडी की कैपेसिटी को देखते हुए हमें करना है। जो कर सकते हैं वो कॉन्टिन्यूसली करेंगे। मनोज जी करते रहिए, रुके नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपका जिनका डेल के नाम से आ रहा है, आपका कैमरा जी मुझे प्रॉपरली विजिबल नहीं है। मतलब आपके सिर्फ हाफ शरीर मुझे दिखाई दे रहा है, सिर्फ लेग्स शरीर दिखाई दे रहे हैं, आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरा इस तरह रखिए कि आप मुझे पूरे विजिबल हो, नहीं तो मैं मतलब आधे शरीर से कैसे पहचानूंगी। हाँ जी। और कामाक्षी एंड संगीता जी, आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो पाएगी, आपका वीडियो क्योंकि ऑफ है। अगर आप अवेलेबल हैं तो अपनी कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑफ में क्लास में अटेंडेंस मार्क नहीं होती है। बाकी सब करती रहिए, साधक बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जंपिंग जैक्स पूरे जोश के साथ। वेरी गुड। 1, 2। ज्योति जी, वेयर द जोश? अच्छे से करिए अच्छे से जोश के साथ करिए। बिल्कुल पूरे सभी साधकों में जोश दिखाई देना चाहिए। सुबह सुबह तो सबकी बहुत हाई एनर्जी होती है। सुबह सुबह ऐसा नहीं लगे हम ये कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। अपने दिन का जो भी करेंगे 100% अच्छे से करना है हमें।
अपने अपनी बॉडी की क्षमता के हिसाब से जैसे जैसे आप कर सकते हैं वैसे वैसे करेंगे, बट पूरे जोश के साथ। ओके, चलिए हम क्या करें, जंपिंग जैक्स करें ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड, करती रहिए। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। वेरी गुड। थोड़ा सा आप रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स का मतलब पता है, समस्थिति में आके आंखें बंद और थोड़ा सा अपनी सांसों पे ध्यान। बिकॉज हम योगा कर रहे हैं, योगा में हम हर चीज में अपनी ब्रेथ की अवेयरनेस रखनी जरूर रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अपना रिलैक्स करते हुए फिर हम तीसरी वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम करेंगे जंप एंड ट्विस्ट, जंप एंड ट्विस्ट लाइक दिस। 1 2, अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। 3 4 5 6। अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, किसी की अगर नी में दर्द है तो वो ज्यादा जंप नहीं करेंगे, तो फिर वो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा इस तरह ट्विस्ट कर सकते हैं। किसी की नी में प्रॉब्लम है तो वो अपने हिसाब से देख के करेंगे। अपनी बॉडी को देखते हुए करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको आपकी बॉडी का बेस्ट पता है, राइट। बट जो कर सकते हैं वो अच्छे से जोश के साथ। यस, वेरी गुड मनोज जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। मिट्टू जी, आप भी बहुत बढ़िया, पूरे जोश के साथ। राशि जी, वेरी गुड। राकेश जी, आप भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सुमन जी, आप भी करते रहिए। कमॉन कमॉन, रुकना नहीं है, किसी को भी रुकना नहीं है। 1 घंटे की क्लास में मतलब अपना बेस्ट देना है, जो भी करेंगे बेस्ट। 4 10 11 12 13, वेरी गुड। 14 15 16 17 18 19 एंड 20। नाउ रिलैक्स। रिलैक्स से आप सबको पता है क्या मतलब है मेरा। आंखें अपनी बंद, सम स्थिति में खड़े हो जाइए और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। सांसों पे ध्यान, थोड़ा सा अंतर ध्यान होने की कोशिश। आज ज्योति जी को बहुत नींद आ रही है। अब थोड़ा सा, अब जब क्लास में आए तो अपना कोशिश करके अपनी सारी नींद भगाकर जोश के साथ इस क्लास में आना है ना। चलिए, अब नेक्स्ट हम करेंगे अपने सूक्ष्म व्यायाम, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप सबको पता ही होगा सूक्ष्म व्यायाम क्या होते हैं। कोई एक जना मुझे बताना चाहेगा क्या, व्हाट आर सूक्ष्म व्यायाम? जी। आप वॉलंटियर क्लास में किया होगा। हाँ जी, बताइए ज्योति जी। जी, सूक्ष्म व्यायाम ऐसे हल्के फुल्के जॉइंट्स मूवमेंट एंड मसल्स स्ट्रेचिंग्स, इस तरीके के छोटे छोटे मूवमेंट्स, हाथों के पैरों के फुल बॉडी के जॉइंट्स को मूवेबल बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और मसल्स स्ट्रांगनेस के लिए। पूरी तरह से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर बॉडी में जाता है, और नेक्स्ट जो हमारे आगे के स्टेप्स होते हैं उनके लिए बॉडी रेडी हो जाती है। वाह, दैट वेरी। इज। सब क्लैपिंग करिए सारिका जी के लिए, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हम सब वेलनेस इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हमें कोई चीज पता है तो उसको एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए, जो बहुत अच्छे से सारिका जी ने एक्सप्लेन किया कि हमारे सूक्ष्म व्यायाम से क्या होता है। सूक्ष्म व्यायाम मतलब जो हम सबटल इजी एक्सरसाइजेस करते हैं, लाइट एक्सरसाइजेस करते हैं, उन लाइट एक्सरसाइजेस से हमारे जो छोटे छोटे जॉइंट मसल्स होते हैं वो सारे हमारे ओपन हो जाते हैं, जिससे हम आगे के आसन करने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। राइट, गुड, वेरी गुड। तो अब हम सूक्ष्म व्यायाम में कौन मुझे बताएगा कोई और कि कौन कौन से सूक्ष्म व्यायाम आपने करे हैं आपके गले के दिन। मूवमेंट, नेक मूवमेंट फर्स्ट। एक एक जना बोलेगा। जितने भी टाइप्स ऑफ सूक्ष्म व्यायाम करे हैं बताइए। नेक मूवमेंट, हम्म।
Inhale up, exhale down. नहीं, अभी सांस भरते हुए, सिर्फ नाम बताने हैं। ओके। नेक मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट, यस, गुड। यस। फिर कटी मूवमेंट, कमर के लिए ओके, गुड। मूवमेंट, हाँ जी, यस। देन फॉर नी मूवमेंट, यस, गुड। एंड लास्ट कौन सा रह गया? कौन बताएगा? नी के बाद क्या लास्ट रह गया? पैर के लिए, पैर के लिए। पैर मतलब पाद, है ना? पाद मूव, राइट? Thigh गुड, वेरी गुड। strengthening. अगेन क्लैपिंग फॉर ज्योति जी। बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि मैम हमारे सॉरी, एक मिनट। मैं ये कह रही हूँ, गर्दन वाला मैं ये जो अप एंड डाउन है वो नहीं करूंगी रोटेट, क्योंकि मेरे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, डन। तो ये अच्छी बात है कि आप आप पहली कोई चीज है, आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और हमारे क्या चीज करने से दिक्कत हो रही है, तो वो आप पहले ही खुद अवॉइड कर सकते हैं। दिस इज गुड, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया के लिए आप सब अपने मैट पे आ जाएंगे। मैट पे समस्थिति में खड़े होंगे। समस्थिति मतलब हमें पैरों को पास पास रखना है, पैरों को एकदम जैसे बिल्कुल पास पास रखना है। हाथों को सपोर्ट के लिए अपने कमर पे रखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले ग्रीवा शक्ति का हम सबसे पहले करेंगे, जिसमें हम नेक को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करते हैं, ठीक है। तो इसमें इनहेल एंड देन एक्सहेल, पीछे जाएंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, अपने अपने क्षमता के अनुसार बैक एंड फ्रंट करें। इनहेल एंड देन एक्सहेल, देन नेक्स्ट में हम अपनी गर्दन पे साइड में, इसमें हम साइड में शोल्डर्स पे लेके जाएंगे। एक्सहेल एंड देन इनहेल इन सेंटर। इसमें हम शोल्डर्स पे अपना लगाएंगे। शोल्डर्स पे लगा के इस तरह कोशिश करेंगे कि हमारे कान जो है हमारे शोल्डर्स से टच हो, ठीक है। इनहेल इन सेंटर एंड देन एक्सहेल इन राइट। सेकेंड में हम याद रखेंगे कि हम शोल्डर्स पे अपने कानों को टच करने की कोशिश करते हैं, पर शोल्डर्स को उठाएंगे नहीं। शोल्डर्स को जबरदस्ती टच करने की कोशिश की वजह से ऐसे यूं उठाना नहीं है, शोल्डर्स अपना नॉर्मल रहेंगे। एंड देन एक स्ट्रेच जो है, इस स्ट्रेच को फील करेंगे। इस स्ट्रेच को जब आप फील करेंगे तो आप ये जो आपकी अगर थोड़ी बहुत स्टिफनेस जो होती है ना नेक में, वो जो होती है वो बहुत आपको इसमें आराम मिलता है। ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ये बहुत ही फायदेमंद है। आपकी अगर थोड़ी बहुत कई बार उठते हैं, स्टिफनेस होती है नेक में, तो आप देखेंगे कि ये जो ग्रीवा शक्ति का स्पेशली सेकंड है, इससे आपको बहुत ज्यादा आराम मिलता है। आपको इस तरह टर्न नहीं करना है, करना आपको इस तरह है, मैं जस्ट बता रही हूँ आपको कि आप स्ट्रेच को फील करें, ठीक है। फिर आप थर्ड करेंगे, सभी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। थर्ड में आप अपनी गर्दन को लेफ्ट और राइट मूव करें, okay? याद रखेंगे ये, अपनी गर्दन को आप लेफ्ट एंड राइट। इनहेल इन सेंटर एंड देन एक्सेल, देन इनहेल इन सेंटर, देन एक्सेल। और लास्ट में हम क्या करते हैं, फुल रोटेशन। फुल रोटेशन करेंगे तो अपना चिन को लॉक करते हुए धीरे धीरे गर्दन को, इस पर आंखें खुले ही रखेंगे, आंखें बंद नहीं करेंगे। इनहेल करते हुए धीरे 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 और वापस में आते हुए एक्सहेल करते हुए चिन को दोबारा से लॉक करें। इसमें किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो वो ज्यादा नीचे और ज्यादा पीछे नहीं जाए और आंखों को खुला सब रखें। देन एंटी क्लॉकवाइज सेम इसी तरह अच्छे से धीरे धीरे गर्दन को मूव करेंगे। इनहेल द नेक्स्ट राउंड, पूरा इस
रोटेशन को फील करते हुए, एंड देन चिन को अपना लॉक करें। एंड लास्ट एंड थर्ड राउंड धीरे धीरे करेंगे, इसमें करेंगे तो चक्कर आने का डर होता है, धीरे धीरे इनहेल एंड देन वापस आते हुए एक्सहेल। तो इससे आपकी जितनी भी डिसऑर्डर्स होती है नेक की, वो आपकी क्योर होती है। अगर आपकी कोई फैट है नेक के अराउंड, कई बार होता है ना फैट होता है नेक के अराउंड, वो भी आपका जो है वो क्लियर हो, वो भी आपका ठीक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे स्कंद शक्ति विकासक क्रिया। शोल्डर्स की जब करते हैं तो सेकंड में हम करते हैं स्कंद शक्ति विकासक क्रिया। स्कंद शक्ति विकासक क्रिया में अगेन आप समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। समस्थिति मतलब पैरों के पास पास, अपना हाथों की इस तरह एक मुट्ठी बनाएंगे, एंड देन इस तरह अप एंड डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इससे आप फील करेंगे कि आपके शोल्डर्स की जो स्टिफनेस है वो सब आपकी ठीक हो गई। छोटे छोटे स्मॉल जॉइंट्स जो शोल्डर्स के हैं वो सब आपके क्योर हो। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, फिर दोबारा से समस्थिति में आएंगे और अब स्कंद शक्ति विकासक का सेकंड करेंगे। सेकंड के लिए आप हाथों को यूं फैलाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायरेक्शन होगी इट शुड फेस टुवर्ड्स फ्लोर, फिर इसके बाद सीलिंग की तरफ जाएगी, सीलिंग टुवर्ड्स द सीलिंग करेंगे, फिर अपने हैंड्स को यहाँ कंधों पे इस तरफ फोल्ड करेंगे, फिर अपनी कोहनियों को मिलाएंगे, एंड देन इनहेल करते हुए पूरा बड़ा एक गोलाकार बनाएंगे। देन एक्सहेल, इसी तरह इनहेल एंड एक्सहेल। आप फील करेंगे कि आपकी चेस्ट जब होगी एक्सपैंड तो आपको इनहेल करना है, और आपकी चेस्ट जब होगी कंट्रैक्ट तो आपको एक्सहेल करना है। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए, इनहेल 10 टाइम्स करेंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। मैडम सबको म्यूट कर सकते हैं क्या? सुमन जी के यहाँ से वॉइस आ रही है बार बार, तो आप हर उसमें से हट जाती हैं इंस्ट्रक्शन से। मैम आपकी वॉइस बंद हो गई। अच्छा, अब आ रही होगी है ना, अब आ रही है वॉइस, अब आ रही है ना, ओके डन। ठीक है, हाँ तो हम स्कंद शक्ति विकासक का कर रहे थे जिसमें हम इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, और इसमें वापस आएंगे तो उसी तरह आएंगे जिस तरह गए थे। मतलब अपने हाथों को पहले स्ट्रेच करेंगे, फर्स्ट इट शुड फेस टुवर्ड सीलिंग, देन इट शुड फेस टुवर्ड फ्लोर, एंड देन बैक टू समस्थिति। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम करते हैं भुजावली शक्ति विकासक क्रिया। भुजावली शक्ति विकासक क्रिया मतलब आर्म्स को हम स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है, सो अब सब समस्थिति में खड़े हो जाएंगे, सब बैक टू समस्थिति। हाँ जी, और सबसे पहले भुजावली शक्ति विकासक क्रिया के लिए हम अपने यौगिक मुट्ठी जिसे बोलते हैं, अपने थंब को अंदर रखते हुए इस तरह यौगिक मुट्ठी बनाएंगे और अपने छोटा छोटा सर्कल पूरे हैंड की मूवमेंट से देंगे। पूरा हैंड पे आप फील करेंगे कि आपकी मूवमेंट हो रही है, और इस तरह छोटा छोटा सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार क्लॉकवाइज 10 टाइम्स क्लॉकवाइज करेंगे एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। हाँ, थोड़ा सा अगर मीटिंग सपोज 5 मिनट्स में बंद हो जाए, मैं देख रही हूँ देयर इज सम ग्लिच, टेक्निकल एरर है कोई, अगर बंद हो जाए तो आप रीजॉइन कर लीजिएगा। मैं अभी देख रही हूँ बिकॉज मेरे को